गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मनुष्य के श्वसनांगों की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग मानव श्वसनांगों की संरचना को प्रारंभ करते हैं नोज़ से या नासिका से। नोज़ जो है वो एक नेसल सेप्टम के द्वारा दो पार्ट्स में डिवाइड होती है और जिन छिद्रों के द्वारा नासिका अंदर की ओर खुलती है उन्हें नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। नॉस्ट्रिल्स के अंदर जो है वो टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों की संरचना होती है जिन्हें टर्बाइनल बोन्स कहते हैं। टर्बाइनल बोन्स जो हैं वो नासा छिद्र से लेकर के अंदर फेफड़ों तक के मार्ग को लंबा करती हैं, जिससे बाहर से आने वाले जीवाणु, हानिकारक पदार्थ या वायु जो है वो धूल के कण इत्यादि जो हैं वो नॉस्ट्रिल के अंदर ही स्थित रोगों में चिपक जाए। अब नासिका के अंदर की हमारी त्वचा जो होती है वो चिपचिपी होती है और वो म्यूकस का स्त्रावण करती है। म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसका काम है कि बैक्टीरिया, धूल के कण इत्यादि को चिपका लेना। अब नाक जो है वो अंदर की ओर एक गुहा में खुलती है, कैविटी में खुलती है। इसे कहते हैं नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी अंदर की ओर एक कीप के समान संरचना में खुलती है जिसे कहते हैं फेरिंक्स। फेरिंक्स जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ऊपर जो चौड़ी संरचना है उसे कहते हैं नासोफेरिंक्स और कीप के समान संरचना कहलाती है ओरोफेरिंक्स, और नीचे पतली होती जाती है संकरी, इसे कहते हैं हाइपोफेरिंक्स। फेरिंक्स यहाँ पर आएगा आगे, तो यहाँ पर एक छोटे से छिद्र में खुलता है। यहाँ पर लैरिंक्स स्थित होता है। लैरिंक्स माने स्वर यंत्र या कंठ द्वार। ये लैरिंक्स पोर्शन जो है वो पुरुषों में काफ़ी उभरा हुआ सा दिखाई देता है। इसमें एक द्वार होता है जिसे कहते हैं घाटी ढापन। तो यहाँ पर बच्चों आहार नाल और ये श्वसन नली दोनों खुलती हैं। एपिग्लॉटिस क्या करता है कि जब हम सांस लेते हैं तो आहार नाल को बंद कर देता है और जब हम भोजन खाते हैं तो श्वसन नली को बंद कर देता है। अब श्वसन नली में हम लोग आते हैं। श्वसन नली आप देख रहे हैं ये 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है। लगभग 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है और इसमें उपास्थि के बने हुए अर्धचंद्राकार सी के आकार के लगभग 15 से 20 छल्ले होते हैं। ये छल्ले श्वसन नली को चिपकने से रोकते हैं। अब यहाँ पर फेरिंक्स जो है खुल रहा है हमारा ट्रैकिया या श्वसन नली में। श्वसन नली आगे जा करके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है जिन्हें कहते हैं श्वसनी। तो यहाँ पर बच्चों आपको बायां और दायां फेफड़ा दिख रहा है। ये लेफ्ट लंग है और ये राइट लंग है। मैं बता चुकी हूँ कि बायो में जब भी हम डायग्राम बनाते हैं तो हमारा लेफ़्ट साइड जो होता है वो डायग्राम का राइट साइड होता है और हमारे दोनों लंग्स जो हैं वो उपास्थि की बनी हुई पसलियों के अंदर सुरक्षित रहते हैं। तो यहाँ पर ये हाफ पार्ट में आपको पसलियाँ दिख रही हैं। ये लगभग 10 होती हैं, 10 इधर और 10 इधर। यहाँ पर श्वसनी जो है वो अपनी अपनी साइड के लंग्स में प्रवेश कर जाती है, जिसे ब्रोंकस भी कहते हैं। श्वसनी आगे जा करके छोटी छोटी सी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है जिन्हें कहते हैं ब्रोंकियोल्स या श्वसनिका। और प्रत्येक साइड की श्वसनिका जहाँ पर एंड होती है वहाँ पर गुब्बारे के समान फूली हुई संरचना बना लेती है। इसे कहते हैं एल्वेलाई या वायुकोश। वायुकोश जो होते हैं इनकी संख्या जो है प्रत्येक मनुष्य में लगभग 15 करोड़ होती है और वायुकोश जो है उसमें हमारे द्वारा ग्रहण की गई ऑक्सीजन एकत्रित होती है और यहीं से विसरण के द्वारा ब्लड में मिल जाती है। अब ये वायुकोश हो गए। वायुकोश के पास जो होती है वो शुद्ध और अशुद्ध रुधिर से भरी केशिकाएं जो होती हैं वो इसे घेरे रहती हैं। अब ये लंग्स हैं, ये लेफ्ट साइड का लंग है, राइट साइड का लंग है। अगर हम फेफड़ों की बात करें तो फेफड़ों के चारों ओर एक दोहरी झिल्ली होती है। ये दोहरी झिल्ली के अंदर एक तरल पदार्थ भी भरा रहता है और ये तरल पदार्थ फेफड़ों को चोट लगने से या आघात से, झटकों से सुरक्षा प्रदान करता है। अब जो हमारा राइट साइड का लंग है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है और लेफ्ट साइड का लंग 2 पार्ट्स में। इन्हें कहते हैं लोब्स। तो राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं और लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं। लंग्स जो हैं वो गुलाबी रंग की स्पंजी संरचनाएं होती हैं जिनमें एल्वेलाई या वायुकोश खुलते हैं। अब यहाँ पर लंग्स के बाद हम देख रहे हैं कि पर्दे के समान संरचना होती है जिसे कहते हैं डायाफ्राम। ये डायाफ्राम और ये मसल्स आपस में जुड़ी रहती हैं। कुछ पेशियाँ भी होती हैं जो सांस लेने में हमें सहायता करती हैं। तो इस प्रकार से हमारे एक जोड़ी फेफड़े पसलियों के बनी हुई वक्ष गुहा में सुरक्षित रहते हैं। बच्चों इस प्रकार से ये हमारा श्वसन तंत्र है।